हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। इन्फिनिटी एकेडमी में आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्लास लेने आए हैं, आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिक टॉपिक पे बात करें। पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ गाइस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं बेसिक, दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं ट्रेन एंड तीसरे भाग को बोलते हैं बुट, है ना। तो ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए और आपको ये तीनों टॉपिक्स करना पड़ेगा अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आप चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किए हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपने फॉर्म फिलअप किया है, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कैसा भी एग्ज़ाम दे लो, ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक का वीडियो बना रहे हैं, आज बेसिक के ऊपर हम लोग क्लास दे रहे हैं। तो बेसिक का ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना, ये पार्ट 1 वीडियो है। उसके बाद बेसिक को कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो के बाद और एक वीडियो लाने के बाद उसके बाद ट्रेन में आएंगे, फिर देन उसके बाद बोट पे आएंगे, ठीक है गाइस। तो बने रहिए और आज देखिए आज हम लोग टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, आज स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक का पार्ट 1 वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर आप ये वीडियो को अगर आप हमारे ऐप में देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम। और जो लोग अगर इसको दूसरे जगह से देख रहे हो, काइंडली इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और बाकी सभी को बता देना चाहूँगा कि हमारा ये वेबसाइट है myinfinityacademy.in, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट में जाते हो तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से हम लोगों का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक वहीं मिल जाएगा या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। काइंडली वहाँ से आप डाउनलोड करें हमारा ऐप प्ले स्टोर से और वहाँ से आप जा कर के डिफरेंट कोर्सेज़ को आप परचेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं आज के क्लास में हम लोग 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो का क्वेश्चन किस तरह आता है वो डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो डिस्कस करेंगे। स्टॉपेज का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और गाड़ी का चक्का लेकर के व्हील को लेकर के क्वेश्चंस आता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर लेट और अर्ली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी के साथ एट लास्ट हम लोग एक बोनस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के समक्ष वो क्वेश्चन को रखूँ, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे सेक्शन पे। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये गाइज, ये जो पहला टॉपिक है ये रेशियो से रिलेटेड है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज़ डिस्कस कर दूं। देखिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है स्पीड और एक होता है टाइम। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में दूरी कहते हैं, ठीक है ना। स्पीड को हम लोग गति या फिर चाल भी कह सकते हैं, ठीक है। और बोट के चैप्टर में इसको वेग भी कहा जाता है। टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको मैं एक चीज़ बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर के पीछे अगर यूनिट कुछ दिया हुआ हो तो कैसे पहचाने कि वो किसका यूनिट है। देखिए, मैं सबके यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, सबके यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तीनों को जगह, डिस्टेंस के बगल में भी 5 लिखा, स्पीड के बगल में भी 5 लिखा एंड टाइम के बगल में भी मैंने क्या लिखा, 5। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई नंबर के पीछे अगर आपको किलोमीटर दिखाई दे या फिर कोई नंबर के पीछे आपको मीटर दिखाई दे, याद रखिएगा ये दोनों यूनिट किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए होता है। ये बात आप याद रखिएगा, किलोमीटर और मीटर ये दोनों यूनिट किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर कोई नंबर के पीछे 5 घंटा दिखाई दे या फिर 5 मिनट दिखाई दे या फिर आपको 5 सेकंड दिखाई दे, तो याद रखिएगा घंटा, मिनट और सेकंड ये किसको दर्शाता है, टाइम को, यानी समय को। नंबर कुछ भी हो कोई बात नहीं, बट उसके पीछे जो लिखा हुआ है वो उसका कैटेगरी को डिसाइड करता है। अगर किलोमीटर, मीटर है तो डिस्टेंस, आवर, मिनट और सेकंड है इसका मतलब टाइम, ठीक है ना। उसी तरह अगर 5 के पीछे किलोमीटर पर आवर, इसको कैसे पढ़ते हैं देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर यानी हिंदी में बोलूँ तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 5
मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड। अगर कोई नंबर के पीछे बटा में आपको कभी भी दिखाई दे किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो आप समझ लेना वो किसका यूनिट होता है, स्पीड के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह कोई नंबर के पीछे कोई नंबर के पीछे उसका यूनिट उसको डिफाइन करता है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप ये चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो रेशियो से रिलेटेड है, और रेशियो का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो हम लोगों का जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि दीपक बोल के एक इंसान है और विनोद बोल के एक इंसान है। ये दोनों इंसान जो है, मैं पहले लिख लेता हूँ, जो पहला नाम दिया उसको पहले लिख लीजिएगा, जो दूसरा नाम दिया रहेगा उसको पीछे लिख लीजिएगा, दीपक एंड विनोद, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, उनका गति, उनका क्या गति, गति का मतलब होता है स्पीड, दीपक और विनोद का स्पीड, दीपक और विनोद का क्या स्पीड, दीपक और विनोद का स्पीड का अनुपात का रेशियो कितना दिया है, 19:12, मतलब 19:12 दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में दिया हुआ है, ये रेशियो में दिया हुआ है। इन दोनों इंसानों का गति है 19:12। अब देखिए, दीपक के नीचे 19 है और विनोद के नीचे 12 है। इसका मतलब क्या, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा यानी वो ज़्यादा होता है, और जिसका रेशियो कम होता है यानी वो कम होता है। इसका मतलब दीपक का स्पीड ज़्यादा है और विनोद का स्पीड क्या है, कम है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मैं वही बोल रहा था किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 84 के आप पीछे लिख के दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, स्पीड, और ये किसका स्पीड है, विनोद का, यानी विनोद भैया का स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। विनोद भैया का स्पीड कितना है, 84 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये समझिए, हमें एग्जाम में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और उल्टा विनोद का फिर से स्पीड दिया हुआ है। इसका मतलब विनोद का स्पीड रेशियो में ये है और एक्चुअल में ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 84 किलोमीटर पर आवर जो ये स्पीड दिया हुआ है विनोद का, ये 12 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही इंसान का स्पीड है, ये रेशियो में दिया हुआ है और ये नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 84 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसका होगा, विनोद का, तो 84 भागा 12, ठीक है। हमें एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में हमेशा इस जगह में गुना के बगल में मैंने बॉक्स बनाया है, हमेशा वो चीज़ को गुना कीजिएगा जो एग्जाम में पूछेगा, जो एग्जाम में पूछेगा। अगर एग्जाम में दीपक के बारे में पूछा तो यहाँ 19 लिखिएगा और आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर पूछेगा तो यहाँ गुना 7 कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, दीपक की गति क्या होगी, यानी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है दीपक का गति। तो दीपक का जानना है तो हमें इस बॉक्स के अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, 19। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा 12 का पहाड़ा डायरेक्ट 84 को कितने बार में काट देता है, 7 बार में काट देता है ना। और 7 गुना 19 आप कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 133 किलोमीटर पर आवर, 133 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा देख लीजिए, कोई भी एक इंसान है, ठीक है, उसका एक सामान्य गति होता है, सामान्य गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूजुअल स्पीड, जिसको आप नॉर्मल स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। और वही इंसान का
ओके, मैं यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों चीज़ें अलग है, समझिएगा। ये एक आदमी है और यही आदमी ये भी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में एक चीज़ काम आने वाला है। एक इंसान के अंदर में सामान्य गति होता है, ठीक है, सामान्य गति। जैसे कि मैं अगर मुझे चल के यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं नॉर्मली चलूँगा, ये मेरा सामान्य गति है। क्लियर है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूजुअल स्पीड या फिर नॉर्मल स्पीड, ठीक है। मेरा नॉर्मल चलने का स्पीड को बोला जाता है सामान्य गति। क्लियर है गाइस? लेकिन मेरे जैसे ही इंसान का एक असामान्य गति होता है, असामान्य गति, जिसको हम लोग अनयूजुअल स्पीड या फिर एबनॉर्मल स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा सामान्य गति तो आराम से चलना है ना, लेकिन असामान्य गति का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मेरे पैर में चोट लग गया और मुझे यहाँ से वहाँ चल के जाना है, तब तो मैं लंगड़ा के आस्ते आस्ते चल के जाऊँगा, या फिर कोई मेरा पॉकेट मार लिया तो मैं दौड़ दौड़ के जाऊँगा। तो एबनॉर्मल यानी अनयूजुअल यानी असामान्य का मतलब ये होता है आए दिन आप कहीं पर भी कहीं से जाते हो तो आप नॉर्मली सामान्य गति में चलते हो, लेकिन ज़रूरत कभी ऐसा हो जाए कि आपको अचानक कभी दौड़ के जाना हो या फिर आस्ते आस्ते चल के जाना हो, तो उसको बोलते हैं असामान्य गति। क्लियर है गाइस? ये समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। मैं ये बात इसलिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी है, वो अपना सामान्य गति के 6/7 किलोमीटर गति से चलता है। मतलब देखिए एग्जाम में क्या दिया, सामान्य गति, और एक तो होगा असामान्य गति। क्लियर है? एक सामान्य गति होगा, एक असामान्य गति होगा। एक इंसान है, उसका सामान्य गति का वो 6/7 गति से चला, 6/7 गति से चला। याद रखिएगा, नीचे सामान्य गति बोल करके बटा दे दिया, सामान्य गति बोल करके बटा दे दिया। जब भी सामान्य गति बोल करके बटा दे देगा तो नीचे वाला उसका होगा सामान्य गति। क्लियर है? नीचे वाला क्या होगा उसका? सामान्य गति, और ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसका असामान्य गति। और याद रखिएगा ये बन जाएगा अनुपात में। ये क्या में बन जाएगा? अनुपात में। क्लियर है गाइस? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, अब आगे देखिए, ये जो है, ये जो अनुपात है, ये गति को लेकर है, यानी ये किसको लेकर है? ये किसको लेकर है? स्पीड को लेकर बातचीत है, ठीक है ना, स्पीड को लेकर बातचीत है। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। एक बात याद रखिएगा, स्पीड और टाइम के बीच में ना, स्पीड और टाइम के बीच में उल्टा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? उल्टा रिश्ता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनवर्स। अब आप समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब, मैं समझाता हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी भी आप गाड़ी का स्पीड को बढ़ाइएगा तो आपको समय क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। या फिर आप गाड़ी का स्पीड को कम कीजिएगा तो आपको समय क्या लगेगा? ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? उल्टा। तो यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए कहा, जब भी एग्ज़ाम में स्पीड आपको मालूम हो और आपको टाइम का रेशियो निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? याद रखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। मतलब 6 इधर है तो 6 यहाँ लिख दीजिएगा, 7 इधर है तो यहाँ लिख दीजिएगा। इसको बोलते हैं उल्टा करना। क्लियर है गाइस? ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का। अब देखिए, ये सामान्य गति है, ये वाला सामान्य गति है, और ये हो गया सामान्य समय। सामान्य गति 7, सामान्य समय 6, असामान्य गति 6, असामान्य समय 7। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक आदमी अपना सामान्य गति के 6/7 गति से चलता है और 10 मिनट देरी से चलता है। मतलब कि उसको लेट हो गया। उसको कितना लेट हो गया? 10 मिनट लेट हो गया। वो कितना लेट हो गया गाइस? 10 मिनट लेट हो गया। अब 10 मिनट लेट हो गया, टाइम के बारे में बोला है, 10 मिनट लेट। यहाँ पर कितना लेट हुआ? यहाँ पर अगर आप देखोगे 1, यहाँ पर लेट कितना हुआ है? ओनली 1। अनुपात के हिसाब से कितना लेट हुआ? 1। अनुपात के हिसाब से कितना लेट हुआ? 1। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट हुआ? 10 मिनट। इसका मतलब ये जो 10 मिनट है ये कितने के बराबर? 1 के बराबर। क्लियर है? वो जो 10 मिनट है वो कितने के बराबर? 1 के बराबर। अब मैंने आपको बताया था हमेशा इस जगह में वो चीज़ को गुना कीजिएगा जो आपसे पूछा जाए। अगर आपसे परीक्षा में
सामान्य समय पूछेगा तो गुना 6, असामान्य समय पूछेगा तो गुना 7, ये कीजिएगा। तो देखिए क्या पूछा है आपसे, लास्ट में पूछा है सामान्य समय, मतलब कि यूजुअल टाइम, इंग्लिश में बोलूँगा तो यूजुअल टाइम आपसे पूछा जा रहा है, यूजुअल टाइम। तो सामान्य समय के लिए आपको गुना करना पड़ेगा इस जगह में 6। और आप देखिए नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 10 मिनट गुना 6 होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1 आवर, यानी 1 घंटा, यानी ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है। एक लड़की है, अपना सामान्य गति से जा रही है 3/5, 3/5 का मतलब होता है 3/5, ठीक है, से चलकर, सामान्य गति 3/5, इसका मतलब उसका सामान्य यानी इसका सामान्य गति हो जाएगा 5 और असामान्य गति हो जाएगा 3, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये किसके बारे में बात हो रहा है, स्पीड के बारे में। स्पीड ये है तो टाइम क्या हो जाएगा 3:5। क्लियर है कहानी, ये बात आपको पहले से पता है। और वो कार्यस्थल, कार्यस्थल मतलब अपना ऑफिस 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंची, वो लेट से पहुंची है, कितना, 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ पर आप देखो कितना लेट हुई है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2 का लेट है। ये याद रखिएगा गाइज, ये सामान्य समय है, ये असामान्य समय है, ठीक है ना। तो कितना लेट हुआ यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना लेट हुआ 1 घंटा 30 मिनट। और आपको मालूम होगा 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट कितना हो गया 90 मिनट, यानी वो 90 मिनट लेट हुई। और यहाँ पर कितना लेट है 2, यानी 90 मिनट 2 के बराबर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे मैंने क्यों इसको मिनट में किया। देखिए घंटा और मिनट एक साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको एक यूनिट में लाना पड़ेगा, तो बेटर है मैंने मिनट में ला दिया, ठीक है ना। तो 90 मिनट 2 के बराबर। अगर एग्जाम में सामान्य समय पूछेगा तो गुना 3, असामान्य पूछेगा तो गुना 5। तो यहाँ पर पूछा है सामान्य समय, तो मुझे क्या गुना करना पड़ेगा, गुना 3। तो 2 इसको काट देगा 45 बार, 45 गुना 3 कीजिएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए, नहीं मिल रहा है तो एक सेकंड रुकिए। 135 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट और 15 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट, यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रेशियो का क्वेश्चंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। कभी स्पीड दे देगा तो आप टाइम निकाल के इस तरह करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, बीच बीच में मैं ये बोलते रहूँगा आप लोगों को। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारा दिया हुआ नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा। हमारा एड्रेस बानाहट है, वेस्ट बंगाल में। बानाहट आके भी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, आप कहीं दूर से देख रहे हो, तो हमारा प्ले स्टोर में ऐप है माई इन्फिनिटी एकेडमी बोल करके, आप वहाँ से हमारा ऐप को डाउनलोड करें, और उस ऐप में बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, आप उसमें से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके ओके गाइज, अपना आज का सेकंड टॉपिक हम लोग जिस पे बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब आप सोच रहे हो ये शब्द का मतलब क्या हो गया। देखिए, आप मान लीजिए कोई जगह से कोई जगह जाते हो, कोई जगह से कोई जाते हो, बाइक में जा रहे हो या कार में जा रहे हो या कोई भी चीज़ में जा रहे हो, हमेशा आपका गाड़ी का स्पीड क्या सेम होता है। आप घर से निकले कोई जगह जाने के लिए, क्या हमेशा एक ही स्पीड में आप गाड़ी चलाते रहोगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप घर से निकले, मान लीजिए आप घर से निकल के 40 का स्पीड में अपना बाइक चला रहे हो, आगे जाके पहाड़ आ गया, तो उस समय आप गाड़ी को थोड़ा टर्निंग कर रहे हो रहा है, तो गाड़ी का स्पीड घट गया, है ना। तो गाड़ी का स्पीड कभी बढ़ता है कभी घटता है ना, कहीं जाने से है। तो औसत का मतलब क्या होता है, देखिए औसत का मतलब ये होता है ना आपको ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, इसके बीच का लेना है, उसी को बोलते हैं औसत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज या फिर मिड, या फिर और एक टर्म भी बोला जाता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है औसत, ठीक है। तो इसको लेकर भी एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, औसत स्पीड। ओके,
इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको ये समझाता हूँ। इसमें दो किस्म का क्वेश्चन आता है। इसमें कितने किस्म का क्वेश्चन आता है? दो किस्म का क्वेश्चन आता है। अब कैसा कैसा मैं बता देता हूँ। ओके, मैंने क्या लिखा मैं समझा रहा हूँ। देखिए, पहला जो किस्म का क्वेश्चन आता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस सेम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस सेम। मतलब क्या? मान लीजिए आप एक जगह से निकल करके, घर से निकल करके कोचिंग गए, ठीक है, और कोचिंग से निकलकर वापस घर आए, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, आप घर से निकलकर कोचिंग गए और कोचिंग से निकलकर आप पार्क चले गए। क्लियर है? अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि आप घर से कोचिंग जाते हो, कोचिंग से घर आते हो, मतलब गए जितना दूर वापस भी उतने दूर आए। इसका मतलब हुआ डिस्टेंस सेम, मतलब आप जितना दूर गए उतना ही दूर वापस आए। इसको बोलते हैं डिस्टेंस सेम। क्लियर है? जब भी डिस्टेंस सेम हो, दूरी बराबर हो और आपसे एग्जाम में औसत चाल पूछ दे, तो आप एक ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। वो ट्रिक क्या कहता है? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। क्लियर है गाइस? अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ट्रिक आप कब यूज़ कीजिएगा? जब डिस्टेंस सेम होता है। और एस का मतलब होता है स्पीड, स्पीड 1 स्पीड 2। ओके, जब डिस्टेंस डिफरेंट हो, मतलब क्या? आप घर से कोचिंग गए, घर से कहाँ गए? कोचिंग, और कोचिंग से आप चले गए पार्क, तो गारंटी नहीं है ना कि डिस्टेंस सेम ही होगा, डिस्टेंस अलग भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब हिंदी में बोलूँ तो कुल दूरी भागा कुल समय, कुल दूरी भागा कुल समय। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है आपको ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। भोपाल से वाराणसी ट्रेन में गया इंसान 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे। मतलब भोपाल से निकला गाड़ी और जाके पहुंचा वाराणसी। ठीक है, भोपाल से निकला गाड़ी और गया वाराणसी। कितने की स्पीड में गया? कितने की स्पीड में गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गया। ठीक है, और वाराणसी से भोपाल वापस आया, मतलब कि वाराणसी से वापस कहाँ आया? भोपाल आया। ठीक है, और कितने की स्पीड में आया? 80 के स्पीड में आया। तो गाइज आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, गया जितना दूर वापस भी उतने ही दूर आया। और आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है औसत गति, औसत गति। तो एवरेज स्पीड, यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखिए अभी भी बताया था, जब भी दूरी बराबर होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करने का। तो 2 इंटू स्पीड 1, स्पीड 1 मतलब कि पहला दिन का स्पीड यानी 100, दूसरा दिन का स्पीड यानी 80, और नीचे में इन दोनों को जो प्लस कर लेंगे, योग कर लेंगे, तो आ जाएगा 180। क्लियर? और इसको सॉल्व करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 0 0 कट हो गया, 2 का पाड़ा 4 बार, 2 का पाड़ा 9 बार, 2 गुना 4 8, 8 और 100 हो जाएगा 800, 800 भागा 9, 9 का पाड़ा 9 8 72, बच गया 8, 9 8 72, 88 तो आ गया है पॉइंट लगा के, यानी कुछ होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 88 का ही मिल रहा है क्या स्टार्टिंग में? हाँ मिल गया, तो यानी यही होने का चांसेस 100% यही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट विंट निकालिएगा, इतना टाइम नहीं होता गाइस। ठीक है, आप स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन एवरेज स्पीड को लेकर के, एक बार आप पढ़ लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला? एक कार है, अपनी यात्रा का पहला 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है। मतलब एक गाड़ी है, पहले वो गया 41 किलोमीटर,
और कितने देर में गया, 45 मिनट में गया। ठीक है, पहले गया एक 40 किलोमीटर 45 मिनट में, शेष मतलब बचा हुआ, बचा कितना, 23 किलोमीटर, मतलब फिर दोबारा गया 23 किलोमीटर और कितने देर में तय किया, 35 मिनट में तय किया इसको। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछ लिया औसत गति, एवरेज स्पीड। अब आप बताओ ये क्वेश्चन में क्या दूरी सेम है कि अलग है? दूरी आपको एक ही जैसा नज़र आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह कि अलग अलग? देखिए आपको नज़र आ रहा होगा दूरी अलग अलग है, दूरी अलग अलग है। क्लियर है? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों के डिस्टेंस को प्लस करेंगे, एक 40 और 23 को जोड़ेंगे, 40 और इधर 20 हो गया आपका 60 और इधर 3 और 1 4, यानी 64 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, टोटल टाइम मतलब कि दोनों का समय को भी जोड़ेंगे, 45 मिनट और 35 मिनट को जोड़ेंगे तो 40 और इधर 30 हो गया 70, 70 और इधर 10 हो गया 80 मिनट। क्लियर है? और आप इधर में काटाकुटी करने मत बैठ जाना और यहाँ का आंसर आप निकालने का कोशिश मत कर देना, क्योंकि आपको एक रीज़न देता हूँ हमें आंसर चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकाला आंसर आपको समझाता हूँ। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये बात आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर 64 किलोमीटर है, इसका मतलब ये 64,000 मीटर होगा। क्लियर है? 64,000 मीटर होगा। ओके, उसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यानी 80 मिनट में कितना सेकंड होगा, 80 गुना 60 सेकंड। तो अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आप मीटर प्रति सेकंड में निकालो, यानी ऊपर में मीटर होना चाहिए और नीचे में क्या होना चाहिए, सेकंड, इसलिए मैंने इस चीज़ को किया। अब इसको काटाकुटी करो आप, 0 से 0 कट गया, देख आपको दिख रहा होगा 0 से 0 कट गया, एक 0 से और एक 0 कट गया, 8 का पारा 80 बार है ना, 2 का पारा 40 बार, 2 का पारा 3 बार। ठीक है ना, तो आंसर हो गया 40/3। अगर आप 40/3 को काटिएगा, 3 1 3, ठीक है, बच गया 10, ठीक है, 3 तिया 9 13, यानी 13 1/3, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 13 1/3 एवरेज स्पीड होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी तो काटाकुटी था लास्ट में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे से आकर दोबारा देखिएगा, मतलब रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एवरेज स्पीड, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस बार रेलवे पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स का तो फेवरेट है। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है, मतलब एक इंसान है, एक इंसान है, वो कोई दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। मतलब एक आदमी है, कुछ दूर गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वापस लौट के आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आपको बताना है उसका औसत गति, तो आपको मालूम ही है क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 × स्पीड 1, क्योंकि दूरी बराबर है 40 भागा 100। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करके दूंगा, आपको मालूम होना चाहिए कि अब इसका आंसर क्या आएगा। डायरेक्टली बोल दीजिए, डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 48। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी एवरेज स्पीड को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक ट्रक है 140 किलोमीटर दूर गया, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक ट्रक है 140 किलोमीटर दूर गया, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब इतना दूर गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है,
अगले 20 किलोमीटर मतलब फिर से वो 20 किलोमीटर गया, कितने मिनट में गया? 30 मिनट में गया, ठीक है। और अंतिम 30 किलोमीटर मतलब फिर लास्ट में वो गया 30 किलोमीटर, कितना का स्पीड में गया? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। आपको बताना है औसत गति। अब देखिए, आपको बताना है एवरेज स्पीड। अब बताइए इसमें दूरी क्या सेम है कि अलग है? दूरी अलग नज़र आ रहा होगा, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर 140 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर और यहाँ 30 किलोमीटर, सबको जोड़ेंगे 140 और 20 और 30, इधर हो जाएगा 50, यानी 190 किलोमीटर, ठीक है ना? हाँ, 190 किलोमीटर। अब नीचे लिखना है अपने को टोटल टाइम। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 30 मिनट है यानी ये टाइम है, क्लियर है? ये जो है ये स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या है? स्पीड। मतलब आपको लिखना है टाइम। ये टाइम तो ठीक है, इस यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं है, तो क्या करे? इधर में टाइम नहीं दिया, इधर में टाइम नहीं दिया, तो क्या करे? जब भी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन जब भी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है ना, और आपको टाइम निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिएगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस भागा स्पीड। मतलब क्या? हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस जो है 140 को भागा कर देंगे 35 से, और आपको मालूम है 7 का पारा 5 बार, 7 का पारा 20 बार, 5 का पारा 4 बार, यानी टाइम निकल के आ गया 4 घंटा। यहाँ पर टाइम निकल के आ गया 4 घंटा। अगर कोई आदमी 140 किलोमीटर जाएगा 35 का स्पीड में, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 4 घंटा। उसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है, यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ टाइम निकालेंगे। उसी तरह डिस्टेंस भागा स्पीड, 30 भागा 60, डिस्टेंस भागा स्पीड, 30 भागा 60 आएगा आधा, यानी आधा घंटा। क्लियर है? ठीक है। अब टोटल टाइम हम लोग लिखेंगे 4 घंटा, आधा घंटा, 4 घंटा आधा घंटा कितना हो गया? 4.5 घंटा, और 30 मिनट, पहले इधर इसका तो दिया हुआ था, 4 घंटा आधा घंटा 4.5 घंटा और आधा घंटा, तो कितना हो गया? 5 घंटा। क्लियर है? अब इस काटाकुटी करेंगे। 5 का पारा 5 एके 5, 5 दिया 15, बचा 4, 5 अठे 40, जवाब हो जाएगा 38। क्लियर है गाइस? ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने 2 चीज़ों को कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक रेशियो का क्वेश्चन को कंप्लीट किया, फिर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब जाएंगे हम लोग स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है? ओके। पहले मुझे समझा लेने दीजिए आप लोगों को, ठीक है? ओके। आप देख रहे होगे कि मैं 2 चीज़ें लिखा हूँ, हिंदी में भी लिखा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हूँ। एक तरफ लिखा हूँ स्टॉपेज छोड़कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट स्टॉपेज, और एक तरफ लिखा है मैंने स्टॉपेज सहित विद स्टॉपेज। अब मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप कोई लोकल गाड़ी में चढ़े हो, ठीक है? लोकल गाड़ी में चढ़े हो, और ये गाड़ी जो है, लोकल गाड़ी जो है, ये जो गाड़ी है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जब आप लोकल गाड़ी में जाते हो तो आपको, सॉरी मैं इधर वाला बता रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला विद स्टॉपेज। हाँ, मान लीजिए आप लोकल बस में चढ़े हो, यानी लोकल गाड़ी में चढ़े हो, और आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है। तो गाड़ी, लोकल बस कैसे चलता है? आप बस में बैठे, थोड़ा दूर जाएगा, बस रुकेगा, फिर रुकेगा आगे जा कर के, फिर रुकेगा, ऐसे रुक रुक कर जाते रहता है। जब भी कोई गाड़ी रुक रुक कर चल कर जाए, उसको बोलते हैं विथ स्टॉपेज। क्लियर है सीन? उसी तरह
उसी तरह अगर मान लीजिए अगर आपका खुद का गाड़ी है और आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, तो बेसिकली आप रुक के नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली जाते हो, उसको बोलते हैं विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके हुए जाना। विथ स्टॉपेज का मतलब होता है रुक रुक कर जाना, और विदाउट स्टॉपेज का मतलब होता है बिना रुके हुए जाना। क्लियर है गाइस? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, ये लाइंस, ये वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉपेज को छोड़कर बोला गया है, मतलब विदाउट स्टॉपेज गाड़ी का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब बिना रुके हुए गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या बोला गया? और स्टॉपेज सहित, मतलब कि विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज के साथ गाड़ी का स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है गाइस, विथ स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज वाला, तो आपको करना क्या होता है? इसका ट्रिक देख लीजिए आप। इसका ट्रिक क्या कहता है? इसका ट्रिक ये कहता है कि सबसे पहले इन दोनों का अंतर कर लो। 60 और 48 का अंतर कर लोगे तो आएगा 12, अंतर लिख लेना है। और नीचे हमेशा विदाउट स्टॉपेज वाला को लिखना है। मैं बोलूँ तो सिंपल बात, अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे याद कर लीजिए, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिख लीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको, पहले अंतर और नीचे में बड़े वाले को लिख देना है, यही आंसर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस चीज को काटिएगा तो 12 के 12, 12 पचे 60, 1/5 आया आंसर। याद रखिएगा ये जो जवाब आया ये घंटा में आया, मतलब कि आवर्स में निकल के आया। क्वेश्चन में हमेशा पूछता है आपसे बस कितने मिनट के लिए रुका, कितना मिनट के लिए रास्ता में बस रुका। ये घंटा में आंसर आया, आपको मिनट में निकालना है। तो मिनट में निकालने के लिए ये 1/5 को, घंटा को मिनट में बदलने के लिए गुना 60, 5 60 को काट देगा 12 बार में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 12। तो सॉरी, ओके, हो जाएगा ऑप्शन ए 12। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, है ना? तो एग्जाम में आप इतना लंबा नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्टली इन दोनों का अंतर कर लीजिएगा 12, नीचे बड़े वाले को लिख लीजिएगा। और जब भी एग्जाम में मिनट पूछेगा तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर गुना 60 कर लीजिए, 60 60 कट गया तो जवाब डायरेक्टली आप लिख लीजिए 12। क्लियर है? ये स्टॉपेज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। ये देखिए अगला सवाल, ओके, ये अगला सवाल को देखिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉरी गलत आ गया, सॉरी ये क्वेश्चन गलत आ गया है गाइस, ये हटा देता हूँ। ओके, बाय मिस्टेकली एक क्वेश्चन स्किप हो चुका है, तो मैं अपने मन से दे दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गया विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना रुके हुए 72 के स्पीड में गया, और जब वही गाड़ी रुक रुक कर जाएगा, मतलब कि स्टॉपेज के साथ जाएगा, तो वो गाड़ी जाएगा 60 के स्पीड में। क्लियर है? विदाउट स्टॉपेज बिना रुके हुए जाएगा 72 के स्पीड में, और रुक रुक के जाएगा तो 60 का। आपको बताना है कितने मिनट के लिए रुकेगा। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर हो गया 12, और नीचे हमेशा बड़े वाले यानी 72 को, और मिनट में देखने के लिए गुना 60। तो 12 का पहाड़ा में 72 कितना बार में आ जाता है? 6 बार में, और 6 60 को काटेगा 10 बार में। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 10 मिनट। क्लियर है? तो ये स्टॉपेज का क्वेश्चन था गाइस। तो आई होप स्टॉपेज भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं किस टॉपिक से है। ओके, ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ये टॉपिक के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले मत पढ़िए, देखिए ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका घर है, आप घर से अलग अलग जगह जाते हो। कोई घर से आपको ज़रूरत पड़ने पर आप
रेलवे स्टेशन जाते हो या ऑफिस जाओगे, फ्यूचर में नौकरी लग जाएगा तो, या फिर आप स्कूल गए हो, है ना, या फिर कॉलेज जाओगे। तो याद रखिएगा ये जो टॉपिक का क्वेश्चन है ये कभी कभी इस टाइप से पूछता है, घर से स्टेशन गया, घर से ऑफिस गया, घर से स्कूल गया, घर से कॉलेज गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कुछ भी पूछे एग्जाम में, कोई भी टॉपिक दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान के चलिए आप घर से ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, अभी तो नौकरी लगेगा तो ऑफिस ही जाओगे, घर से आप ऑफिस जा रहे हो, और मैं वो क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप घर से ऑफिस गए और आपका गाड़ी का स्पीड है 30, आप 30 के स्पीड में आराम से ऑफिस जा रहे हो। आप ऑफिस जब पहुँचे आपने देखा अरे आप तो 10 मिनट आज लेट हो गए, आप क्या हो गए, 10 मिनट आज क्या हो गए, लेट हो गए, और आप बॉस पूरा डाटा, आपके सीनियर ने आपको पूरा डाटा। आप दूसरा दिन फिर से घर से कहाँ जा रहे हो, ऑफिस, और इस बार आप अपना गाड़ी को थोड़ा तेज लेके जाए 50 का स्पीड में, ठीक है, 50 का स्पीड में लेके गए, और आप इस बार ऑफिस 20 मिनट जल्दी पहुंच गए। 20 मिनट क्या हो गया, जल्दी पहुंच गए, 20 मिनट क्या हो गया, आप जल्दी पहुंच गए। ठीक है ना, तो आप एक चीज समझिएगा, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कभी आप लेट से पहुंचे, कभी आप जल्दी पहुंचे और गाड़ी का स्पीड दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें एक ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक से बनता है बट हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड डिफरेंस, ठीक है, इनटू टाइम डिफरेंस। आप ये ट्रिक लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, ट्रिक ये कहता है स्पीड 1 मतलब पहला दिन का स्पीड लिख लीजिए, दूसरा दिन का स्पीड लिख लीजिए, और इन दोनों का अंतर को नीचे लिख लीजिए, यानी 20। ठीक है, 30 गुना 50 नीचे 20, और यहाँ पर गुना कीजिए टाइम डिफरेंस मतलब समय का अंतर, 10 मिनट लेट और 20 मिनट जल्दी। अब कितने लोग गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, एक तरफ लेट है और एक तरफ एक दिन देरी से पहुंचा, एक दिन जल्दी पहुंचा, और अंतर जब 20 और 10 का अंतर निकालेगा तो उन लोग लिख लेगा 10। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, टाइम डिफरेंस के बारे में बताता हूँ, समय का अंतर के बारे में बताता हूँ। देखिए, जिंदगी में कोई इंसान अगर लेट आए और फिर नेक्स्ट दिन वो जल्दी आए, और अगर मान लीजिए पहला दिन वो 5 मिनट लेट था और दूसरे दिन वो 6 मिनट जल्दी आया, तो टाइम डिफरेंस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए एक दिन एक इंसान 5 मिनट लेट है और दूसरा दिन वो 6 मिनट भी लेट है, तो टाइम डिफरेंस हो जाएगा 1 मिनट। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए मैं बताऊंगा। ओके, समझाता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम डिफरेंस के बारे में हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई इंसान लेट पहुंचे और जल्दी पहुंचे, लेट पहुंचे और जल्दी पहुंचे, तो हमेशा प्लस कीजिएगा। क्लियर है, और कभी भी एग्जाम में एक जैसा दे दे, पहला दिन भी लेट दूसरा दिन भी लेट, तो हमेशा माइनस कीजिएगा। क्लियर है, और कभी एग्जाम में जल्दी जल्दी दे दे, मतलब एक जैसा दे दे, तब भी माइनस कीजिएगा। मतलब अलग अलग देगा तो प्लस, सेम सेम देगा तो माइनस, अलग अलग देगा तो प्लस, सेम सेम देगा तो माइनस। तो मैं यही कह रहा था, यहाँ पर अलग अलग है, लेट अर्ली मतलब एक दिन लेट से पहुंचा एक दिन जल्दी पहुंचा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मिनट में है, तो ये जवाब हो जाएगा 30 मिनट। क्लियर है, ये ट्रिक कहता है, और इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये मिनट में है, और मिनट को कभी भी घंटा में बदलने के लिए भागा 60, मिनट हट गया और ये क्या में बदल गया, 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 30 का पहाड़ा 60 को काटेगा 2 बार में, 2 का पहाड़ा 50 को काटेगा 25 बार में, 5 का पहाड़ा 4 बार में, 5 का पहाड़ा 5 बार में, 2 का पहाड़ा 2 बार में, और इधर में 15 बार में। 15 गुना 5 हो जाएगा 75, 75 भागा 2 हो जाएगा 37.5। यानी उसका घर से ऑफिस कितना किलोमीटर दूर है, 37.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये बस मेरा एक समझाने का तरीका था, मैं आपको बस समझाने का कोशिश किया मैं अपना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए, अखिल बोल के एक लड़का है, वो 50 का स्पीड में जाता है, घर से कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है। ठीक है,
मतलब घर से कहाँ गया, ऑफिस, 50 का स्पीड में, और वो 10 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट पहले, पहले का मतलब होता है अर्ली, ठीक है। दूसरे दिन अ, दूसरे दिन वो 30 के स्पीड में गया, दूसरे दिन वो कितने के स्पीड में गया, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गया, ठीक है। और वो 10 मिनट देरी से पहुंचा, 10 मिनट देरी से पहुंचा, लेट करके पहुंचा। आपसे बात पूछ रहा है उसका कार्यालय घर से कितना दूर है, उसका कार्यालय घर से कितना दूर है, घर से ऑफिस कितना दूर है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला वही यूज़ कीजिएगा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, नीचे इन दोनों का अंतर यानी 20, और मैंने अभी बताया था टाइम डिफरेंस जब भी अर्ली लेट होगा मतलब अलग अलग होगा तो दोनों को प्लस करेंगे यानी 20 मिनट। क्लियर है कहानी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मिनट में होता है तो उसको, मिनट को कभी भी घंटा में बदलने के लिए आपको भागा 60 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट को आपको घंटा में बदलना पड़ेगा तभी जाके आंसर निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 20 का पाड़ा 60 को काट देगा 3 बार में, 3 का पाड़ा इसको काट देगा 10 बार में, 0 0 कट गया, 2 का पाड़ा 25 बार में, तो जवाब हो जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर। आई होप ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ओके इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक लड़का अपने घर से स्कूल गया 8 के स्पीड में, मतलब घर से कहाँ गया स्कूल, कितने के स्पीड में, 8 के स्पीड में, और वो 30 मिनट देरी से पहुंचा, 30 मिनट देरी से पहुंचा, लेट करके पहुंचा। नेक्स्ट दिन वो 12 का स्पीड में गया, नेक्स्ट दिन वो 12 के स्पीड में गया और वो सही समय पर पहुंच गया, मतलब आज वो लेट भी, आज वो लेट भी नहीं हुआ और जल्द भी नहीं हुआ, मतलब कि उसका कोई आज कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एकदम राइट टाइम में पहुंचा। तो घर से स्कूल कितना दूर, लास्ट में यही पूछेगा आपसे, तो कैसे निकालेंगे, पहला दिन का स्पीड 8, दूसरे दिन का स्पीड 12, इन दोनों का अंतर कमॉन 4, टाइम डिफरेंस, अब क्या करें, यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो यही वाला को ले लेंगे 30 मिनट को, ठीक है ना, और इसको घंटा में बदलने के लिए भागा 60। क्लियर है। तो अब काट लीजिए, 30 का पाड़ा इसको 2 बार में, 4 का पाड़ा 3 बार में, 2 का पाड़ा 4 बार में, 4 गुना 3 12 किलोमीटर, यानी घर से स्कूल कितना दूर है, 12 किलोमीटर। तो गाइज आप देख सकते हो आज हम लोगों का वीडियो का ये पार्ट 1 है, ठीक है। मैंने आप लोगों को रेशियो का क्वेश्चंस करा दिया, एवरेज का क्वेश्चंस करा दिया, स्टॉपेज का क्वेश्चंस करा दिया और लेट अर्ली भी करा दिया, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, व्हील वाला टॉपिक, व्हील वाला टॉपिक वो भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए। ओके देखिए गाइस, पहले पानी पी लूं फिर बताता हूं। अच्छा, आप अगर ये वीडियो को देखोगे तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, आप किस इंडिया के किस कोने से देख रहे हो। अगर डुवर्स के आसपास से देख रहे हो तो ज़रूर अपना गांव का नाम लिखिएगा, ठीक है। एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज हम लोग के लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर यूट्यूब में देख रहे हो आप तो, और या फिर हमारे ऐप में देख रहे हो तो वेल एंड गुड, काइंडली दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। ओके मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, कोई भी गाड़ी स्कूटर चलाओ या बाइक चलाओ या कार चलाओ, गाड़ी में टायर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि गाड़ी का टायर जब घूमता है, गाड़ी का जब टायर ऐसे ऐसे करके जब घूमेगा तभी जाकर के आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। गाड़ी का टायर नहीं घूमेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह कभी भी नहीं जा पाओगे। क्लियर है। और आप एक चीज़ ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो आपको ध्यान देने लायक चीज़ है। गाड़ी का टायर हम गोल होता है, गाड़ी का टायर क्या होता है, गोल, और गोल चीज़ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल और हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। क्लियर है, ठीक है। गोल चीज़ को क्या बोलते हैं, सर्कल यानी ब्रिक। और गोल चीज़ का एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से कोई भी खींचा हुआ लाइन उसके बाहरी दीवार तक, उसको हम लोग आर कहते हैं, डिनोट करते हैं आर से। और आर का मतलब होता है रेडियस, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या।
यानी अर्धव्यास। क्लियर है? अर्धव्यास हिंदी में त्रिज्या या यानी अर्धव्यास बोला जाता है। क्लियर है? तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमेशा गाड़ी का टायर वाला क्वेश्चन आता है। पूछता है गाड़ी कितना दूर गया या गाड़ी का टायर का साइज क्या है, ऐसे करके पूछता है। तो जब भी गाड़ी वाला क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डी मतलब होता है डिस्टेंस, ओके, दूरी। मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, डी मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू टायर सरकमफेरेंस इनटू रोटेशन, या रोटेशन ही सही रहेगा। मतलब क्या, दूरी मतलब गाड़ी कितना दूर गया वो कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर टायर का परिधि गुना चक्कर। अच्छा, चक्कर यानी रोटेशन। चक्कर का मतलब क्या होता है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। चक्कर का मतलब होता है ये कितना बार घूमा। अगर 10 बार घुमा तो उसको बोलेंगे 10 चक्कर, अगर 4 बार घुमा तो हम लोग बोलेंगे 4 चक्कर, अगर 50 बार घुमा बोलेंगे तो 50 चक्कर, यानी 100 बार घूमेगा तो 100 चक्कर। क्लियर है? यानी रोटेशन। सरकमफेरेंस ये क्या चीज़ है गाइस, ये क्या चीज़ है सरकमफेरेंस यानी परिधि क्या चीज़ है, चलो ये भी समझाता हूँ। देखिए, कोई भी टायर गोल होता है, आप पहले ही समझ चुके, कोई भी टायर क्या होता है, गोल, और उसका केंद्र बिंदु होता है और वहाँ से एक खींचा हुआ लाइन को आर बोलते हैं। परिधि का मतलब होता है गाइस, परिधि का मतलब होता है ये बाहरी दीवार को बोलते हैं परिधि, ये आपको निकालना पड़ता है। और सर्कल का परिधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 तो 2 हो गया, और पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, सार्वजनिक है, 22/7, यानी 2 गुना 22/7। और आर, आर वो चीज़ है जो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा या फिर आपको निकालना होगा। क्लियर है? तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, टायर का परिधि गुना चक्कर। ठीक है? इसी को लेकर एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल जो कि एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है? तो इसको लेके एक सवाल है, इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। A tire of a truck has a diameter of 0.5 meter. How many revolution would it make to travel 275 meter? मतलब क्या, एक ट्रक का टायर है, उसका, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको मिस कर दिया, एक चीज़ मिस कर दिया, वो भी बता देता हूँ। ओके ओके, आपने देखा कि कोई भी गाड़ी का टायर होता है, उसका केंद्र बिंदु से इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और यही लाइन को अगर मैं आगे तक खींच दूं, ये पूरा सीधा लाइन यहां से लेकर यहां तक को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, डी बोलते हैं, यानी डी यानी डायमीटर, और हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है ना? अगर परीक्षा में, कभी भी परीक्षा में बोल देगा कोई टायर का डायमीटर 10 मीटर है, टायर का डायमीटर कितना है, 10 मीटर, तुरंत समझ जाइएगा टायर का रेडियस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, मतलब 10 मीटर का आधा 5 मीटर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन में ये बोला गया, तो ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, एक टायर है, उसका डायमीटर है 0.5 मीटर। क्लियर है? और आपसे पूछा जा रहा है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब भी चक्कर होता है। आपको बताना है वो टायर, गाड़ी का टायर कितना चक्कर लगाया अगर वो 275 मीटर दूर गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है, दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर। ठीक है ना? तो दूरी, कितना दूर गया गाड़ी का टायर, 275 मीटर। क्लियर है? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये सार्वजनिक है। आर, अब देखिए आर क्या होगा, आप समझिए आर क्या होगा, इसका आधा, 0.5 का आधा, 0.5 का आधा क्या होगा, 0.25, यानी 0.25, याद रखिएगा ये मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर है? ठीक है? ये हो गया परिधि, और गुना चक्कर, यानी गुना चक्कर, यानी आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, चक्कर निकालना है, कितना चक्कर, कितना बार घूमा गाड़ी का टायर, ये निकालना है। तो इधर में आप देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कोई टेंशन नहीं, अब डायरेक्ट आंसर निकालिए। अब देखिए पॉइंट हटा तो नीचे 100 आ गया, क्योंकि पीछे 2 जगह है और आगे का 0 का कोई मतलब नहीं। 25 का पारा 4 बार, 2 का पारा इसको 2 बार काट लेगा, है ना। 11 का पारा 2 बार, 5 बार, 11 का पारा 2 बार, 2 2 कट गया,
7 गुना 25 हो जाएगा 7 पचे 35, 7 दुने 14, 15 16 17, 175 चक्कर। यानी गाड़ी का चक्कर, गाड़ी का टायर कितना बार चक्कर किया? 175 बार। क्लियर है? गाड़ी का चक्का कितना बार घुमा है? 175 बार। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है पहिया को लेकर के, आप ये भी क्वेश्चन को देखिए। गाड़ी का एक पहिया है, 4000 चक्कर लगाया, मतलब कि आपको चक्कर दे दिया गया है। मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ, दूरी इक्वल्स टू परिधि इंटू चक्कर। कितना चक्कर लगाया? 4000 चक्कर लगाया। और गाड़ी कितना दूर गया? 60 किलोमीटर दूर गया। कितना किलोमीटर दूर गया? 60 किलोमीटर दूर गया। आपको बताना है पहिया का त्रिज्या, पहिया का रेडियस बताना है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई 22/7, रेडियस त्रिज्या यही जानना है, यानी गुना रेडियस। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ऑप्शन में देखिएगा सारा आंसर मीटर में है, यानी रेडियस आपको क्या में निकालना है? मीटर में। और ये क्या में है? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में आपको पहले बता चुका हूँ 1000 मीटर होता है, तो 60,000 में कितना मीटर हो जाएगा? 60,000 मीटर। इसको चेंज नहीं कीजिएगा तो मीटर में आंसर कहाँ से आएगा? ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना r इंटू 4000। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। देखिए कैसे, 3 जीरो यहाँ कट गया। ठीक है, 2 का पारा यहाँ पर कितना बार कट जाएगा? 2 का पारा आपका कट जाएगा 30 बार, फिर 2 का पारा 11 बार, 2 का पारा 15 बार। 15 गुना 7 70, इधर 35 हो जाएगा 105, और 11 गुना 4 हो जाएगा 44, और बराबर रेडियस। ठीक है, अब 105 को आप 44 से जब भागा दीजिएगा, 44 का पहाड़ा 2 बार 88। देखिए बच्चों की तरह करना पड़ा है आप लोगों के लिए, 88। ठीक है ना, और 105 में से अगर 88 माइनस हो जाएगा तो इधर में 15 में से 8 चला गया 7, 9 में से 8 गया 17। अब पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या लगेगा? 0। फिर तब जाके 44 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा। इतना दूर का क्यों सोचना? आपको पहला नंबर मिल गया ना 2, 44 का पहाड़ा कितना बार कटेगा? 2 बार। ऑप्शन में देखिए 2 पहले नंबर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब। आगे कौन बनाता है? सरकारी नौकरी है, स्कूल का थोड़ी ना एग्जाम है। तो आंसर होगा 2.39 मीटर। तो ये चक्कर को लेकर, मतलब कि गाड़ी का चक्कर को लेकर क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बार बार देखिएगा ये वीडियो अगर समझ में ना आए तो। आशा करता हूँ कि आपको आज 5 टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार आप रिकैप कर लीजिए, देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ाया मैंने आज। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चंस, एवरेज स्पीड, स्टॉपेज, व्हील, लेट अर्ली, सारे चीज़ें टॉपिक कराया। और मैंने आपको बताया था एक बोनस क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, ये है वो बोनस क्वेश्चन जो CGL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आज ही देते हो, ठीक है, तो मुझे बड़ा ही खुशी लगेगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाए अगर, या फिर नहीं कर पाए, तो वेट कीजिएगा, कल के क्लास में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। ये मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है जो CGL के एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, मैं एक बार आपको डिक्टेट कर देता हूँ हिंदी में। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक स्कूटर में 2 टायर लगे हुए हैं और एक टायर स्टेपनी में है। स्टेपनी मतलब एक्स्ट्रा टायर जो लगा हुआ होता है गाड़ी में, ज़रूरत पे यूज़ होता है। ठीक है, और एक टायर, गाड़ी का जो टायर है, स्कूटर का जो टायर है, उसका लिमिट मतलब वो 5 किलोमीटर ही चल पाएगा। ठीक है, आपको बताना है वो स्कूटर सबसे ज़्यादा दूर कितना दूर जा सकता है। ये सवाल है, ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। इसका जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट गाइस।